हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग एनएसआईसी के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। एनएसआईसी ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें ये फॉर्म फिलअप कर देना है। ये सारी डिटेल्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो या फिर आपके बैंक की वैकेंसी हो या फिर किसी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो इंपैनलमेंट के लिए वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी हो, ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो आपको इस चैनल पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप उन पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का टाइमली ही पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी उन अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं चाहूंगा वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एनएसआईसी जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो असिस्टेंट मैनेजर की कर रहा है इन लीगल डिपार्टमेंट, और जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है वो दो वैकेंसी है। एक आपके शेड्यूल कास्ट के लिए निकाली गई है और एक वैकेंसी आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए निकाली गई है। मतलब दो वैकेंसी, एक एससी कैटेगरी और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए निकाली गई है। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी की डिग्री कर रखी है या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है विथ 60% एंड अबव तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। फ्रेशर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% एंड अबव। और जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 55% मांगा गया है, 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 60%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 55% रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर आपकी एज बिलो 28 ईयर्स है, एज पर ऑन 29 ऑफ सितंबर 2023 आपको अपनी एज 29 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आप अभी एक 28 ईयर्स आपने कंप्लीट नहीं करे हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं रेम्युनरेशन के बारे में। इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए रेम्युनरेशन मेंशन करी है, इन्होंने बोला 30,000 से लेके 1,20,000 के इन बिटवीन आपकी सैलरी होने वाली है। तो आप मान के चलिए इन हैंड आपके पास मिनिमम 60 to 70,000 आपको मंथली प्रोवाइड करा जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे आपको अकोमोडेशन मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब में आपको फैसिलिटीज मिलती हैं आपको वो सारी फैसिलिटीज इसमें मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएगा एनएसआईसी, जिसका वेटेज 70% का होगा। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेगा उसको पीआई के लिए कॉल लेटर आएगा और पीआई के लिए यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका 30% का वेटेज रखा गया है। मतलब इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा आपको करना है, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। वेटेज तो उसका 70% का होगा, लेकिन एग्जाम कितने नंबर का कंडक्ट कराया जाएगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपके लॉ के रिगार्डिंग मतलब आपके कोर एरिया के 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 ही नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25 नहीं रखी गई है। इस एग्जाम में 0.50 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आप मेक श्योर करिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटर आप उसे स्किप कर दें।
आप उसमें गलत आंसर फिलअप ना करें। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक अवेलेबल है वहां पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप एनएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और पहला लिंक जो आपको गिवन है वो आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट का है। आप चाहे तो इसे वहीं पर स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 29 ऑफ सितंबर 2023। बिफोर 29 ऑफ सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। 1500 रुपीज फीस रखी गई है यूआर कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म रखा गया है। यानी एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए और विमेन कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। आपको फी पे नहीं करनी। आपको सिर्फ जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है फॉर्म का, और आपको एक एनवलप में डाल के इसको ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के थ्रू आपको इस गिवन एड्रेस पे टाइमली पहुंचाना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और मेक श्योर करिएगा आपकी ये एप्लीकेशन बिफोर 6 ऑफ अक्टूबर 2023 6 बजने से पहले आपकी ये एप्लीकेशन इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो आपके लिए दोनों प्रोसेस है। पहला, आपको पूरा अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करनी है और उसके बाद प्रिंट आउट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके आपको इनके गिवन एड्रेस पे इनको भेजना है। और मेक श्योर करना है कि बिफोर 6 ऑफ अक्टूबर 2023 6 बजने से पहले आपकी एप्लीकेशन इनके ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको ये एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, मैं आपको फिर भी एक बार पढ़ के इसे बता देता हूं। सीनियर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110020, टेलीफोन नंबर इज 01126926275। आपको ये एड्रेस क्लियरली एनवलप के ऊपर मेंशन करना है, ताकि आपका एनवलप डायरेक्टली इनके ऑफिस में पहुंच पाए। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल वैकेंसी निकले और आपको ऐसी ही टाइमली अपडेट्स मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।